प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने दरियाए रावी, सतलज और चनाब में सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। अब तक पानी में डूबने से 30 अमवात हुई हैं, 2308 मोज़ाजात ज़ेरे आब आ गई, 15,16,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि सैलाब में फंस जाने वाले 4,81,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 511 रिलीफ कैंपस कायम किए गए हैं। सैलाब से मुतासर होने वाले अजला में 351 मेडिकल कैंपस भी कायम किए गए हैं। मवेशियों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए 321 वेटरनरी कैंपस कायम किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की जो ओवरऑल पंजाब की इस सैलाबी सूरत हाल पे आपको तमाम रिवर्स की पोजीशन, बारिश का ओवरऑल जो सिस्टम ऑलरेडी पीडीएम में पंजाब ने पंजाब के लिए प्रोडिक्ट किया, उसके पेश नज़र इस वक्त पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हल्की से तेज़ बारिश देखने में आई। और अगर मैं बारिश की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा हमारा ये मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया ने कहा है कि भारत से आइंदा चंद रोज़ में 70,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी आने का खदशा मौजूद है। वफाकी हुकूमत की कोशिश थी, लेकिन भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए GD PDMA इरफान अली काठिया ने कहा है कि इस वक्त पूरे रीजन में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में गुज़िश्ता 24 घंटों में ज़्यादा बारिश हुई है। कल हमें सतलज की जानिब ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ा क्योंकि भारत में एक बंद टूटा था, गंडा सिंह वाला, पर पानी में कमी आई है। उनका कहना था कि कल कसूर में 22 देहात को खाली करवाया गया था। इस वक्त वहाँ 3,03,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम पर 64,000 क्यूसिक का फ्लो है जो बिहाड़ी के मुकाम पर बढ़ेगा। मानसून के 90 स्पेल के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों ने सूरत हाल मजीद संगीन बना दी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ बारिश के बाइस नदी नालों और दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा हो गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाइस शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। शहर में औसतन 84.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जेल रोड पर 42.8 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 25 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 77 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक में 100 मिलीमीटर, अपर माल में 96 मिलीमीटर, मुगलपुरा में 66 मिलीमीटर, ताजपुरा और चौक नाखदा में 105 मिलीमीटर, निश्तर टाउन में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दक मलिक ने कहा है कि दरियाओं के किनारे मुल्क के ताकतवर और अमीर अफराद ने गैर कानूनी होटल, रिजॉर्ट्स और हाउसिंग स्कीम बना रखी हैं। हम ऐलान जंग कर रहे हैं कि अब हम रोकेंगे नहीं, पानी के रास्ते से उनको हटाएंगे। कराची में एक तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मौसमियात तब्दीली व माहौलियाती हम आहंगी मुसद्दक मलिक ने कहा कि मेरा दिल दुखी हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि चंद रईसों ने दरियाओं की ज़मीन को काट कर गैर कानूनी होटल, रिजॉर्ट्स और बस्तियाँ बना रखी हैं। मुसद्दक मलिक ने कहा कि ये स्कीमें और होटल सैलाब के दौरान कच्ची बस्तियों के लिए तबाही का बाइस बनते हैं। ये बर्बादी गरीबों के खानदान खा जाती हैं। हालिया सैलाब के दौरान 800 लोग शहीद हो गए। इतने तो जंग में भी नहीं होते। अमरीकी अखबार स्ट्रेटेजिक आउटलुक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को मुतासर किया है। ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की 27 से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। जंगबंदी पर नरेंद्र मोदी के रद्द-ए-अमल ने डोनाल्ड ट्रंप को मुश्तइल किया। बाग भारत जंगबंदी पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रद्द-ए-अमल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा मुश्तइल किया कि अमरीकी हुकूमत की नज़र में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पसंदीदा मुल्क का दर्जा इख्तियार कर गया। नरेंद्र मोदी जंग में पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते थे। भारतीय तैयारे गिरने से मनफी नताइज निकले। जंगबंदी के बाद मोदी वाशिंगटन का दौरा ना कर सके, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पर बुलाया। रियासत बहार के इंतखाबात करीब आते ही भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ की इमा पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने 28 अगस्त 2025 को 3 पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से मनगढ़ंत खबर दी, जिसमें दावा किया गया कि 3 पाकिस्तानी शहरी खटमंडो के रास्ते पाकिस्तानी रियासत बहार में दाखिल हुए। भारतीय मीडिया ने तीनों पाकिस्तानी को दहशतगर्द के तौर पर पेश करते हुए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। भारतीय मीडिया की झूठी खबर के फ़ौरन बाद तीनों पाकिस्तानी शहरियों के बयानात सामने आ गए। शवाहिद से साबित
साबित होता है कि तीनों पाकिस्तानी शहरी बरास्ता नेपाल और मलेशिया रोजगार के लिए कंबोडिया जा रहे थे। यहाँ पे मैं ठहरा हूँ। मैं हसनैन अली अवान सानू के ब्राद फरवान खाता रहा हूँ। मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, रावलपिंडी में। मैं ट्रैवल हिस्ट्री के लिए घूमने आया था इधर। पहले नेपाल गया हूँ और नेपाल से अब मैं मलेशिया हूँ। यहाँ पे मैं ठहरा हूँ, अभी 1-2 दिन हुए। मैं अपने पासपोर्ट की वैल्यू के लिए मतलब मैं ट्रैवल हिस्ट्री का था ताकि मेरी ना वो वैल्यू थोड़ी हो जाए इसकी, कंट्री के लिए किसी भी अप्लाई कर तो इजीली हो जाए। ये बात मैं घूमने आया था। अभी मैं यहाँ से आगे कंबोडिया जाऊँगा और कंबोडिया से वापस पाकिस्तान। इंडियन न्यूज़ पे ना हमारे खिलाफ न्यूज़ चल रही है कि हम लोग दहशतगर्द हैं। तो उनका कहना है कि हम लोग ना नेपाल के रास्ते से बिहार में एंटर किया है हम लोगों ने। तो बिहार पे तो उन्होंने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया हमारी वजह से। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने नेपाल को एज अ थर्ड कंट्री यूज़ किया था, क्योंकि हम लोगों को कंबोडिया आना था और पाकिस्तान से कंबोडिया फ्लाई नहीं कर सकते हम लोग। तो इसी वजह से हम लोग नेपाल गए थे। वहाँ पे NOC की वजह से ना हमें तकरीबन 7 दिन स्टे करना पड़ा था। तो अभी फ़िलहाल तो मैं कंबोडिया आ चुका हूँ, मैं बिहार में नहीं हूँ। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं शॉप्स वगैरह। मैं आदिल हुसैन वल गुलाम मुस्तफ़ा। मैं बेसिकली ताल्लुक़ रखता हूँ पाकिस्तान से और मैं 8 अगस्त को पाकिस्तान से निकला था, नेपाल गया था और उधर मैं बहुत घूमा, एंजॉय किया। उसके बाद मैं नेपाल से निकला हूँ, आया हूँ कंबोडिया। 27 तारीख को मैं कंबोडिया पहुँचा हूँ। इधर का बहुत ही खूबसूरत मौसम है, खुशगवार मौसम। तुर्क खातून अव्वल अमीना इर्दवान ने पाकिस्तान की सैलाबी सूरत हाल पर अपना जज्बाती पैगाम सोशल मीडिया के जरिए दिया है। अपने पैगाम में अमीना इर्दवान ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी किया और बताया कि 2010 के सैलाब में वो पाकिस्तान गई थी और वहाँ मुतासरीन की हालत ज़ार व बेबसी को करीब से देखा था। उस वक्त भी तुर्की उन अव्वलीन ममालिक में शामिल था जिन्होंने पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आज भी तुर्की की आवाम की दुआएँ, दिल और इमदाद पाकिस्तानियों के साथ हैं। अमीना इर्दवान के कहना था कि तुर्क हिलाल अहमर मुतासरा इलाकों में हालात का बगौर जायज़ा ले रहा है और सेहत, रिहाइश, खुराक और पानी की फौरी फराहमी के इंतजामात कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लो में सऊदी अरब के सिफारत खाने का दौरा किया, जहां सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अहमद अल मालकी ने उनका पुरतपाक खैर मुकद्दम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सऊदी सफ़ीर के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात का तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी में सऊदी अरब के मुखलिसाना, बरादराना और मौसर किरदार पर हुकूमत सऊदी अरब और सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरते हैं। दुबई की शहजादी शेखा मोहराल मखतूम ने रैपर फ्रेंच मोंटाना से मंगनी कर ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात UAE के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की 31 साला साहिबजादी शेखा मोहराल मखतूम ने मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले 40 साला रैपर फ्रेंच मोंटाना से मंगनी कर ली, जिसकी तस्दीक 40 साला रैपर के नुमाइंदे ने कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेखा मोहरा की फ्रेंच मोंटाना 2024 के इख्तिताम से एक साथ हैं। इस वक्त शेखा मोहरा ने फ्रेंच मोंटाना को दुबई का दौरा करवाया और एक साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की थी। रवा साल जून में उन्होंने पहली बार बाज़ाब्ता अपने ताल्लुकात का एतराफ़ पेरिस फैशन वीक के दौरान उस वक्त किया जब उन्हें हाथों में हाथ डाले एक साथ देखा गया।